किसी ग्रह का अस्त होना, उदित होना एक सामान्य घटना है। यह गोचरीय घटना सूर्य पर आधारित करती है, क्योंकि सूर्य हर महीने अपनी राशियां बदलता है, अपनी अवस्थाएं बदलता है। जैसे ही कोई राशि के पास, कोई भी राशि में सूर्य गोचर करेगा और किसी ग्रह के पास में सूर्य चला जाएगा तो उसको अस्त कर देता है सामने वाले ग्रह को, सिवाय राहु और केतु के। राहु केतु मात्र यही ग्रह हैं जो सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमताएं रखते हैं। कर्क राशि के लिए अगर बात करें तो कर्क राशि को शनि ढैया चल रही है, लगभग 1 साल और कुछ दिन ऊपर हो गए, लगभग कहें 13 महीने हो चुके हैं। शनिदेव की शनि ढैया कर्क राशि को अष्टम भाव से लगी हुई है और शनिदेव अभी के समय में 16 तारीख को उदित होकर के अष्टम भाव में उदित हो रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर संध्या समय। आप पे इस उदय का क्या प्रभाव आएगा, पूर्ण चर्चा इसी में करेंगे। और सूर्य का क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि सूर्य भी राहु के हाउस में या राहु के साथ चले जाएंगे। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, इतने समय तक शनि को सूर्य ने अस्त किया हुआ था। आप पे अब क्या प्रभाव आना है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अब किसी भी ग्रह का प्रभाव निकालना हो तो आपको हमेशा लग्नेश को देखना पड़ेगा, राशि स्वामी को देखना पड़ेगा। अब जैसे कर्क राशि है तो कर्क राशि के लिए चंद्रमा जो होगा वह इनका राशि स्वामी लग्नेश हो गया। अब चंद्रमा का अपने को निकालना क्या है, शनि का प्रभाव निकालना, और शनि कहाँ बैठे हैं वो भी देखना पड़ेगा। शनि देव अष्टम भाव में खुद ही की राशि में, मूल राशि शनिदेव की ही है, इसी में शनिदेव बैठे हैं, अष्टम भाव में है। तो शनिदेव किस हाउस में, अष्टम भाव में, और यह अपने हमेशा अष्टम भाव से दुख दर्द को दर्शाता है। आपका जो भी जीवन का दुख दर्द पीड़ाएं हैं वह अष्टम भाव है। अष्टम भाव को नेष्ट माना जाता है और अष्टम भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में शनिदेव जब भी आ जाते हैं तो वह शनिदेव की ढैया कहलाती है। और 12वां स्वराशि और दूसरा भाव, इनमें 7.5 का होता है। अष्टम भाव में अब आपको यहाँ पे देखिए शनिदेव पूरे तरह से बलवान अवस्था में उदित हो गए। आने वाले समय में शनिदेव फिर वक्री होंगे तो उसका भी प्रभाव अलग होगा, लेकिन अभी के समय में आप बात करोगे तो शनिदेव पूर्ण बलवान अवस्था में है, पूर्ण बलवान अवस्था, और अपने पंख फैला करके बैठे हैं, टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे आ गए हैं। अब बस उनको उड़ान भरनी है। और आप पे प्रभाव, यहाँ पे आप देखो शनि का संबंध कैसा है चंद्रमा के पास में। चंद्रमा और शनि की मित्रता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो बहुत तेज है, यह जो चंद्रमा ग्रह है बहुत फास्ट मूव करता है, बहुत तेज चलता है, और शनिदेव बहुत ज्यादा धीरे हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हो गए। इनकी गति धीमी है, यह 2.5 साल में परिवर्तन करते हैं, यह 2.25 दिन में परिवर्तन करता है। तो अब इनकी चाल बैठेगी ही कैसे? एक तो ये चीज समझ में आती है कि दोनों की चाल बिल्कुल ऊपर नीचे वाला मामला हो गया। एक बहुत बुजुर्ग है, एक बहुत तेज बच्चा है, तो वह बहुत फास्ट और स्लो वाला मामला हो गया, तो साथ इनका तो बैठता ही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपके अष्टम भाव के खुद स्वामी है, तो आपको दुख दर्द में यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई लाग लपेट नहीं, दुख दर्द पीड़ाएं बढ़ाने का काम करेंगे। यह पहले भी चंद्रमा कर्क राशि के लिए मैंने बताया था, सब कहते हैं अच्छा होगा, अच्छा नहीं है। अच्छा, अष्टम भाव का प्रभाव ही ऐसा है कि अष्टम भाव की, आप ये समझो इसको साधारण भाषा में अगर बात करें तो 7.5 साल में जो परेशानियां आपको झेलनी होती है वह 2.5 साल में झेलनी पड़ती है। उसको आप देख लो कैसे, कितने, एक तो लंबे समय में झेल रहे हो और एक शॉर्ट टाइम में झेल रहे हो, तो वह तो परेशान करेगी। तो यह बैठा भी दुख दर्द के भाव में, ससुराल पक्ष को लेकर के परेशानियां, ससुराल पक्ष में वाद विवाद आपको देखने को मिल सकता है। नींद की कमी, गुप्त शत्रुओं का एकदम से उठ जाना, यहाँ पे आपके साथ में होने की पूर्ण संभावना है। अब यहाँ पे आप ये चीज अपने को समझ में आई कि चंद्रमा के लिए ये चीजें हो रही है। अब यहाँ से आपको और क्या परिवर्तन या और क्या प्रभाव लाएगा? अब देखो, आपके बृहस्पति जो होते हैं, बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे,
कर्म क्षेत्र में इतने दिन तक तो कर्म क्षेत्र में फिर भी परेशान नहीं किया शनिदेव ने, क्योंकि बृहस्पति है वहां पे। अभी भी बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति हो गए कमजोर अवस्थाओं में, और बृहस्पति बहुत जल्द 30 अप्रैल को चेंज कर जाएंगे, यहाँ से अपना हाउस बदल के आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र पे क्योंकि अभी बृहस्पति बलवान नहीं है, भाग्य भाव का स्वामी बलवान नहीं है, आपके छठे भाव का स्वामी बलवान नहीं है, तो जॉब में आपको परेशानियां, कर्म क्षेत्र को लेकर के परेशानियां, बिजनेस को लेकर के डाउनफॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यह चीज आपको एक ये जो प्रेडिक्शन है या ये जो गणना है, एक साधारण गणना है। कुंडली सबकी अलग होती है, लग्न चार्ट में सभी की स्थितियां अलग अलग हैं। यह लग्न से देख रहे हैं, लेकिन लग्न चार्ट में सभी की स्थितियां अलग है। शनि किसी और के कहीं और बैठा होगा, हो सकता है आपका अष्टम भाव में ही शनि बैठा हो, तो आपको वहां से अलग तरह से रिजल्ट दे सकता है। बृहस्पति कहीं और होगा, आपका चंद्रमा कहीं और होगा, लग्नेश का बलाबल कितना होगा वह भी मायने रखता है, और आपके जो महादशाएं अंतर्दशाएं वो भी मायने रखती है। लेकिन ये एक जनरल बात है। तो यहाँ पे कर्म क्षेत्र में जब तक बृहस्पति खुद बलवान अवस्था में नहीं चले जाते, तब तक बृहस्पति आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे शनिदेव के थ्रू। तो यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि होने के कारण, लेकिन एक चीज और यहाँ पे हो रही है, मंगल की बात करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है मंगल के हाउस में बैठे हैं, और मंगल अभी के समय में तो उच्च के हैं, लेकिन यही मंगल परिवर्तन होकर के इसी समय में सेम इसी 1-2 दिन के गैप में ही मंगल आपके शनि के साथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल होता है, वह शनि के साथ में हो करके द्वंद्व योग बनवाएगा। द्वंद्व योग में सीधा यही समझ में आएगा, झगड़ा होता है। यहाँ पे शनि और मंगल का एक तरह से द्वंद्व का मतलब ही यही हो जाता है, झगड़ा। तो यहाँ पे मंगल तो आपकी रक्षा करना चाहेंगे जब तक यहाँ पे रहेंगे, और शनि वहां पे मंगल को दबाने की कोशिश करेंगे। मंगल अष्टम भाव में चले गए तो संतान सुख से भी आपको कुछ दिनों के लिए परेशान करेंगे, प्रेम संबंधों को भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। 7वीं दृष्टि शनि देव की आपके सीधा सा द्वितीय भाव पे चली जाती है। वाणी का भाव सूर्य को मिला, और सूर्य ग्रहण की चपेट में रहेंगे पूरा 1 महीना। यहाँ पे 14 तारीख को यह परिवर्तन करेंगे सूर्य, और ग्रहण की चपेट मीन्स यहाँ पे राहु के साथ में रहेंगे। हालांकि आपके भाग्य भाव में है, लेकिन राहु के साथ में है, तो वाणी जितनी संयमित कर सकते हैं कर लीजिए। जितना कम बोलेंगे, अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे तो ही अच्छा। अदरवाइज क्योंकि राहु के साथ में है तो गंदा बोलने को आपको प्रेरित करेगा, ये गंदा बोलना शुरू करेंगे, और अगर गंदा बोला तो परिवार आपका साथ नहीं देगा, कुटुंब आपका साथ नहीं दे पाएगा। वह स्थितियां आपके सामने आने की संभावनाएं बहुत बड़ी है। कैसे इसको कुछ उपाय करके, कुछ रेमेडीज करके इसको अपन इस जो ये इम्पैक्ट है इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। टाला नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। आगे बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। बात करोगे तो शनि देव की दृष्टि 10वीं यहाँ पे मंगल के भाव में आई, जो बताया कि आपके प्रेमी प्रेमिकाओं में आर्ग्यूमेंट वगैरह ऐसी स्थिति बनने की संभावनाएं हैं। यह तो है, लेकिन यह है कब, जब यहाँ से मंगल निकल जाएंगे। मंगल यहाँ पे आ रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब जब यह शनिदेव उदित होंगे उससे 1-2 दिन पहले ही मंगल यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे शुरुआती 1-1.5 महीने तो आपको ज़्यादा परेशान करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मंगल परिवर्तन करेंगे तब ज़्यादा परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। सूर्य का भी हमने आपको बताया। बृहस्पति 30 अप्रैल को चेंज होंगे, लाभ भाव में जाएंगे, तब वह आपको फायदा दिलवाएंगे। अभी या इसको कहो कि जो ये मार्च का महीना है, 16 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक का ये जो 1.5 महीना रहेगा, फूंक फूंक के कदम रखने की कोशिश करें, वरना बहुत कुछ यहाँ पे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। दुखों के कारक खुद शनिदेव भी होते हैं, विलंब के कारक होते हैं, धीरे धीरे चीज़ें देते हैं। अच्छी स्थिति में होंगे तो भी धीरे देंगे, बुरी स्थिति में है तो बहुत वो धीरे देते हैं, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा लाते हैं। रेमेडी क्या करेंगे इस समय में, क्योंकि बहुत आपके लिए अच्छा समय नहीं है। इस समय में शनि का जितना हो सके दान करने की कोशिश करें। पहले अपने लग्न चार्ट को चेक करें। लग्न चार्ट में अगर आपके शनि अच्छी पोजीशन में है तो दान की जरूरत नहीं है, अदरवाइज शनि का दान करने की कोशिश करें। शनि के दान में आप काला जो उड़द होता है उसका दान करें, और
आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते तो किसी होटल के आसपास कोई जो बैगर्स होते हैं उनको दाल मखनी अगर खिलाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा, वो इजी अवेलेबल है, आप खिला सकते हैं। आप इस समय में तेल का दान कर सकते हैं, तेल से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं, किन्हीं को खिला सकते हैं। यह चीज़ें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि मंत्र का जाप हमेशा आपको फ़ायदा देगा। इस वीडियो में इतना ही था। कहीं वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण के लिए कार्यालय के नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, केवल व्हाट्सएप द्वारा ही संपर्क करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।